बग्गा साहब हमारे साथ तैयार हैं और आइए उनसे कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों पर बात की जाए। बग्गा साहब, सबसे पहले तो रिटर्न ऑफ एफआईज लग रहा है कि पिछले 3 दिनों से कैश में फिर से एफआईज की खरीदारी हुई है। एफएनओ में भी पोजीशन थोड़ी सी शॉर्ट कवर करते हुए दिख रहे हैं। क्या लग रहा है, क्या एफआईज पर भरोसा किया जाए? इस बार मूड माहौल बदलने के संकेत है, कैसे देख रहे हैं आप? अनिल जी, पिछले हफ्ते भी आपने प्रिडिक्ट किया था और यही लग रहा था कि अभी बदलना चाहिए। दो तीन कारण है। एक तो फंडामेंटली देखें, जो अर्निंग्स डाउनग्रेड साइकिल में हम थे वो जून तक खत्म हो रही थी और सितंबर तक बिल्कुल हमें लग रहा है कि अब खत्म हो गया वो अर्निंग्स डाउनग्रेड। यहां से अपग्रेड्स आने चाहिए अर्निंग्स में। दूसरा है कि जो यूएस की स्थिति है वहां से लोग काफी अब देख रहे हैं कि कैसे डाइवर्सिफाई किया जाए। उसमें इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आता है। पिछले पूरे साल हमने देखा कोरिया, ताइवान, चीन, ऐसे मार्केट्स को ज्यादा उसका फेवर मिला। अब लग रहा है कि भारत में पैसा लौटना चाहिए। तो अर्निंग्स जब आपके रिकवर आते दिखेंगे, थोड़ा क्लैरिटी आएगा, तब एफआईज लौटेंगे। दूसरा हमें देखना है रुपया जब स्टेबल होता है। पिछले हफ्ते हमने देखा आरबीआई ने बोला कि बहुत ज्यादा स्पेकुलेशन है रुपए में। $15 बिलियन की उन्हें पोजीशन बनाई, बोथ ऑफशोर और भारत के अंदर भी। और एक्चुअल लोगों के स्टॉप लॉस लगवाए जो रुपये रुपए को शॉर्ट करके बैठे थे। तो आरबीआई ने अपना हाथ दिखा दिया है कि 90 लेवल को वो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट करेंगे। वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल बूस्ट भी है एफआईज के लिए, अनिल जी। तो दो इंडिकेटर हमें देखने हैं, एक अर्निंग्स डाउनग्रेड जब बॉटम आउट हो जाते हैं, और दूसरा रुपए में थोड़ा स्तर जब स्टेबिलिटी की तरफ आता है, तब एफआईज का होड़ मचेगा भारत में आने को है। आ जाएगा। अभी हो सकता है सेंटा क्लॉज रैली आ जाए भारत के अंदर। जिस तरह से मोमेंटम बना है पिछले 3 हफ्ते का, लग रहा है कि कुछ होगा। बग्गा साहब बताएं सर, क्या लग रहा है, पहली बार थोड़ा साइजेबल करेक्शन आया है गोल्ड सिल्वर में? नहीं, ये अच्छा है अनिल जी। जैसे पिछले हफ्ते भी हम बात कर रहे थे, कहना बहुत मुश्किल हो गया था, बट जिस तरह से एक तरफा लोगों में रुझान आ रहा था, वो कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर हो रहा था कि सब लोग सोना और चांदी खरीदने के तरफ अग्रसर थे। जो मृत्युंजय कह रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स है सोने और चांदी के, वो तो बिल्कुल महफूज हैं, वो बने बने हुए हैं। बट एक जो सिल्वर स्क्वीज स्पेशली जो चल रहा था, वो फिजिकल फिजिकल सिल्वर जो उपलब्ध नहीं हो रहा था मार्केट में, वो आ गया फिर से। फ्राइडे से हमने देखा सप्लाई आ गई और बड़े मात्रा में फिजिकल सिल्वर पहुंच गया। उसके कारण भी थोड़ा सा इम्पैक्ट आया है। बट आगे चल के ये अच्छे एक इन्वेस्टमेंट का जरूर जरिया है, सोना हो चांदी हो। बट 5 से 10% पोर्टफोलियो में रखना है, उससे ज्यादा नहीं करना है। अभी क्या हो रहा था, लोग सब स्टॉक्स छोड़ के, जैसे आपने भी कहा कई बारी अपने एडिटर स्टेक में कि जहां भी आप मिल रहे थे लोगों को, वो सोने और चांदी की बात ज्यादा कर रहे थे, स्टॉक्स की नहीं। बट ये अब 13 महीने भारत ने कीमत चुका दी है स्टॉक्स की। अभी मिस ना करें। ये जब मार्केट घूमता है, कुछ हफ्तों में पूरे साल का रिटर्न दे जाता है। मैं ये कहता रहा हूं, गलत भी रहा हूं, बट ये टाइम अब लग रहा है कि स्टॉक्स का टाइम आ रहा है भारत में, अनिल जी।